हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहूँगी। ठीक है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। नेक्स्ट, जैसा कि आपको आज मैंने बोला था कि आज की जो हमारी सीरीज़ होगी वो हम प्रमुख राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड होने वाली है। उसमें हम क्या करेंगे, आज हमारी जो सीरीज़ होगी उसमें हम गोल्ड पदक मतलब सारे विजेता जिन्होंने गोल्ड पदक विजेता लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने गोल्ड पदक जीते हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल जो हैं हम उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्विक रिवीजन क्वेश्चन, उसका यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो उसमें क्या पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में महिला कुश्ती टीम ने अंडर एशियाई चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता। देखिए, यहाँ पर महिला कुश्ती के बारे में बात की गई है। ठीक है, महिला कुश्ती टीम ने यहाँ पर बोला गया महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए, किस देश ने जीता है, यहाँ पर भारत देश ने जीता है और विजेता जो हुआ है वो भारत देश हुआ है। भारत देश में इसका खिताब जीता गया है। और अगर हम हारने की बात करें तो यहाँ पर किर्गिस्तान के बारे में बताया गया है। जो हमारा देश हारा है वो है किर्गिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कौन सी है। तो यहाँ पर पहली निजी ट्रेन के बारे में बात की गई है, भारत गौरव योजना। यहाँ पर सबसे पहले योजना के बारे में बात की गई है। तो कौन सी योजना है, पहली निजी ट्रेन के तहत कौन सी योजना है, गौरव योजना है। 2 क्वेश्चन इससे हमारे बन सकते हैं। और जैसा कि निजी ट्रेन के बारे में पूछा गया कि मतलब हमारी निजी ट्रेन कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो कोयम्बटूर उत्तर। ठीक है, कोयम्बटूर उत्तर जो है वो कहाँ से साईनगर। ठीक है, ये हमारी निजी ट्रेन है और तमिलनाडु से जो इसका सफ़र होता है, तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक का इसका सफ़र होता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2020। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो भारत का जो स्थान था यहाँ पर वो 135वां स्थान था। और अगर हम शांति सूचकांक की बात करते हैं तो वो हमारा 2021 में जो स्थान था उसका वो 138वां स्थान था। और अगर हम अभी भारत की बात करते हैं, वो भी 2022 में बात करते हैं तो वो 35वां स्थान था। और अगर इसमें प्रथम की बात की जाए तो वो आइसलैंड था और अंतिम वो अफ़गानिस्तान था। लेकिन क्या था, शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। यहाँ पर सबसे पहले 2022 के बारे में पूछा गया है। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में, तो यहाँ पर 2021 का कौन सा स्थान था, तो यहाँ पे 38वां स्थान था और 2022 में 35वां स्थान था। और अगर हम प्रथम की बात करें कि प्रथम आखिर कौन सा था, तो यहाँ पर प्रथम आइसलैंड था और लास्ट हमारा जो था वो अफ़गानिस्तान था। और कौन से स्थान पर था, 163वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे आगे क्या पूछा गया है। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व है, कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व के बारे में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है, सॉरी बाय मिस्टेक ये हो गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका मतलब कि है क्या चीज़ ये, तो ये जो तंबू वगैरह जो होता है, तंबू वगैरह तान लिया जाता है, ये उसके बारे में बात की गई है। प्रकाश प्रदूषण को कम करने या समाप्त करने के लिए, रात्रि रक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, खेल से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हमारा जो संबंधित खेल था ये हमारा जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिएगा,
यहाँ पर बोला गया कुछ हमारे इसमें करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैंने कॉमनवेल्थ बताया था, कॉमनवेल्थ यानी कि हमारा राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड इसमें मोस्टली क्वेश्चन है, बट कुछ हमारे इसमें करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो हमारी लिस्ट होने वाली है राष्ट्रीय पदक विजेता की, राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड पदक विजेता की, वो हमारी अभी लास्ट में आएगी। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करंट अफेयर प्लस हमारी जो गेम से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पुणे के एक देहू में इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिएगा कौन कौन सा पूछा गया है, 56वां और 57वां, तो दोनों के ही बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 56वें के बारे में बात करते हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये नीलमणि फुकन असमिया कवि के द्वारा है। नेक्स्ट है दामोदर मावजो कोंकणी लेखक। ठीक है, और अगर हम इसे बात करते हैं तो इसे 22 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में दिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके जो लेखक हैं मलयालम लेखक हैं, और कब, 1965 में। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भांग पौधा को वैध बनाने के लिए, वैध मतलब उसकी औषधि बनाने के लिए पहला एशियाई देश है, तो कौन सा देश है वहाँ, थाईलैंड एक ऐसा देशाई देश है जहाँ पर जो भांग का जो पौधा होता है वो हमारी औषधि या वैध बनाने के लिए पहला एशियाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में हाल ही में खुशबुल झील राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, किस देश में स्थित है। तो ये हमारा जो आंसर है, इसका सही आंसर है मंगोलिया देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी जो है वो कौन से देश में है। तो यहाँ पर अगर हम राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में बात करते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों श्रेणी के बारे में कहाँ पर है, प्रथम तमिलनाडु में, सेकंड गुजरात में, और थर्ड के बारे में बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया जिसका नाम है, देखिएगा यहाँ पर अभी तक क्या था, मतलब इंसानों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई थी, यहाँ पर भारत में जानवरों के लिए कोविड के बारे में पूछी गई है जिसकी वैक्सीन लॉन्च की गई है। वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, एनोकोवैक्स। और कहाँ पर की गई है ये नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन की गई है और किसके लिए की गई। अगर एनोकोवैक्स का नाम दिया जाता तो हम बता सकते हैं कि ये वाली वैक्सीन जानवरों के लिए यूज़ की गई, या ये पूछा जा सकता है कि जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी की गई है, तो एनोवैक्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहाँ पर अगर जो हम विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ये अकाउंटेंट है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भारत का स्थान जो है FDI का वो 7वां है। ठीक है, यहाँ पर USA 1 इसके बारे में बात की गई थी, भारतीय निवेश रिपोर्ट। हमारे मोस्टली इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल के जो हमारे खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें जो हमारी एक और नया सीरीज़ लेके आएंगे उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हमारे जितने भी ब्रॉन्ज होंगे, देन उसके बाद हमारे जितने भी अभी इसमें हमारी गोल्ड पदक की लिस्ट होगी। अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं तो उसमें हमारे सिल्वर की बात होने वाली है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड, और मैंने जैसा कि बताया कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड होंगे, वो भी इसमें साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में ही इसकी विजेता हुई थी। और सेकंड जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, और थर्ड जो हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ
गेम्स 2020 के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा। तो यहाँ पर हवाई अड्डे के बारे में बात की गई है। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये हमारा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर अगर हम 74वें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब के बारे में बात करते हैं, वो किशोर राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के द्वारा जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ होंगे। अभी देखो खेलो इंडिया यूथ का हमने 2021 के बारे में बात की गई और यहाँ पर 2022 के बारे में बोला गया। तो ये कहाँ पर होंगे, भोपाल में मध्य प्रदेश में होंगे। ये हमारे कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, भोपाल के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब, वहाँ पर 74वें का पूछा गया था और यहाँ पर देखिएगा 73वें के बारे में पूछा गया। जो कहाँ पर होगा, ये बाय मिस्टेक भारत है, भरत सुब्रह्मण्य। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके द्वारा ये खिताब जीता गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। तो ये कहाँ पर इसका सूचकांक हुआ था। तो भारत में कौन सा स्थान है, ये 37वें स्थान पर है और प्रथम डेनमार्क है। जिसमें कौन जारी करता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMD प्रबंधक विकास संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अवार्ड किसको मिला है, ये हमाद हवाई अड्डा है जो कतर में है। कहाँ पर है, कतर में है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अवार्ड। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 नवंबर। यहाँ पर फीफा के बारे में बोला गया। फीफा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लिए जाते हैं। यहाँ पर फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। जैसा कि अभी हमारा 2022 रिसेंटली में चल रहा है, 2022 नवंबर के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारा कहाँ पर होगा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कहाँ पर हुई थी और कब की गई थी। ये 1 जुलाई 2022 में की गई थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। और ये कहाँ, पॉलीस्टाइनिन के बने होते हैं। क्या चीज़ बने होते हैं, जो हमारी प्लास्टिक बैन जो बैन की गई है वो किस चीज़ के बने होते हैं, पॉलीस्टाइनिन के बने होते हैं। और कब की गई थी, ये 1 जुलाई 2022 को इसको बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंबुबांची मेला कहाँ पर है, ये गुवाहाटी के असम में है। कहाँ पर है, गुवाहाटी में, असम को। ठीक है, नेक्स्ट है, G20 का शिखर सम्मेलन बैठक नवंबर 2022 में कहाँ पर होगा, ये बाली है, इंडोनेशिया में होगा। 2023 का सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है। अनिल खन्ना जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रणजी ट्रॉफी विजेता 2020 के कहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक है, वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 का ओडिशा। कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं, दावंची मिशन क्या है, ये नासा का एक दावंची मिशन है जो 2029 में शुक्र ग्रह के लिए उड़ान भरेगा। ठीक है, कब भरेगा, 2029 में। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, CISSF राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन किसके लिए किया गया है, सड़क पर रहने वाले बच्चों की पुनर्वास की प्रक्रिया, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। किस पर, सड़क पर रहने वाले बच्चों की पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर डैश कर दिया गया।
तो हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का जो नाम बदल कर रखा गया है वो संभाजी नगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बरेल वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कहाँ स्थित है? ये जो हमारा बरेल वन्य जीव अभयारण्य है ये काफ़ी चर्चा में रहा है और ये कहाँ पर स्थित रहा है? ये असम राज्य के बराक घाटी है, वहाँ पर इसको स्थित है ये। नेक्स्ट है ऑपरेशन नाकौर्स का संबंध किस संगठन से संबंधित है? ऑपरेशन नाकौर्स का संबंध जो है वो किस संगठन से संबंधित है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 6वीं बैठक केरल के कोची में संपन्न। कहाँ पर संपन्न है ये हमारे सदस्य देश हैं जहाँ पर ये संपन्न है। जैसा कि अगर मैं कुछ देश के नाम बताती हूँ, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका में ये इस संपन्न है। भारत का सबसे बड़ा तैरता और संयंत्र शुरू, सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2022 किस संस्थान ने जारी किया? यहाँ पर ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस के बारे में पूछा गया, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है इसकी। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। पुरुषों की तुलना में महिला अधिक बैंक रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम के बारे में बात किया गया, वो किस चीज़ के लिए? इन एक्साइल, ये आत्मकथा है और ये कहाँ पर है? दलाई लामा की। ठीक है, विल्यम टेनिस पुरुष सिंगल खिताब 2022 का किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया में। ठीक है, और इसके कुल जो है वो 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। महिला का जो खिताब है 2022 में किसने जीता? एलेना रिबेकिना, कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंहाचल मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है और ये कहाँ पर? पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? सिंहाचलम पर स्थित है। द्रविड़ वास्तुकला के तहत इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? देखिएगा यहाँ पर किसकी बात की गई है? वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात की गई है। तो कौन सा ऐसा देश बना था जहाँ पर कानूनी उसको अधिकार दिया गया था? तो ये नीदरलैंड हमारा जो देश था जिसको वर्क फ्रॉम होम कानूनी अधिकार मिला था। वरोआ प्लेग फैलने की घटना हाल ही में कहाँ हुई है? ये जो हमारा रोग के बारे में बात की गई है, वरोआ प्लेग रोग की ऑस्ट्रेलिया में की गई, इसकी मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है। और ये जो रोग है वो फैलने वाला है मधुमक्खियों से फैलने वाला रोग है। टाइम्स पत्रिका में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निधि खरे समिति का गठन कहाँ पर हुआ है? उपभोक्ता को राइट टू रिपेयर देने के लिए निधि खरे समिति का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2021 और 22 के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि भारत का जो स्थान था वो 140वां था और 2021 में अगर हम बात करते हैं 22 की तो वो 35वां स्थान था, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। और विश्व आर्थिक मंच जो है वो किसके द्वारा है? WEF के द्वारा है। प्रथम आइसलैंड में और अंतिम के बारे में बात करते हैं वो अफगानिस्तान में। भारत सरकार के गोल कार्यक्रम का उद्देश्य किसके द्वारा किया गया है? जनजातीय समुदाय का कल्याण के लिए। ठीक है, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक का निधन कहाँ पर हुआ है? या मतलब किसका निधन हुआ है? एक मिनट। भारत के इंटरनेट क्रांति के जनक का निधन, तो उनका क्या नाम है? विजेंद्र कुमार सिंघल हैं जिनका भारत के इंटरनेट क्रांति के जनक हैं, उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 18वीं अखिल भारतीय विधि सेना बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर में, मतलब जयपुर राजस्थान में। संघाई सहयोग संगठन के तहत भारत की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित होगी, किसके द्वारा? SCO के द्वारा की गई है।
कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और अगर उनके सदस्य देश की बात करते हैं वो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। सचिवालय बीजिंग और चीन में है। कहाँ पर? बीजिंग, चीन में। ठीक है, ये इनके हमारे सदस्य देश थे और कहाँ पर है? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में है। नवाचार सूचकांक 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये और किसके द्वारा? नीति आयोग प्लस प्रतिस्पर्धात्मकता संस्था द्वारा इसको जारी किया गया है। शीर्ष स्थान जो है वो कर्नाटका के राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तीसरा संस्करण हुआ है। सिंगापुर ओपन 2022 किसके द्वारा है? पीवी सिंधु विजेता हैं इसके। और ये किस में विजेता हैं? किस खेल में? बैडमिंटन में हुए हैं। चीन और बांग जी को इन्होंने हराया है। तो सिंगापुर ओपन 2022 का हमारा गेम्स के बारे में बात की गई है। पीवी सिंधु विजेता हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाटी समुदाय है। हाटी समुदाय क्या है? देखिएगा, ये एक जनजातियों को दर्जा मिल सकता है इसके द्वारा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम इसकी बात करें कौन सी सूची में इसको शामिल किया गया है? 5वीं और 6वीं सूची में इस शामिल होने के बाद, मतलब इसको शामिल होने के बाद इसका दर्जा, जनजातीय का दर्जा इसको दिया जा सकता है। अभी मिला नहीं है बट जल्दी ही देने की इस पर कार्रवाई है। और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश की 15वीं राष्ट्रपति महिला कौन सी है? देश की 15वीं राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देश की